बरवाला कांड का मुख्य कारण ना ही तो कोई आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ना ही आर्य समाज के कोई आचार्य और पदाधिकारी थे, ना ही बरवाला कांड के मुख्य कारणों में तत्कालीन बीजेपी सरकार का कोई हाथ था, और ना ही बरवाला कांड में अन्य किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व का हाथ था। सन 2014 में जो बरवाला कांड हुआ है, उस बरवाला कांड में सीधा सीधा हाथ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार का था। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और जो मुख्य सेवादार जो सतलोक आश्रम में रहा करते थे या जो सतलोक आश्रम कमेटी में शामिल थे, जिसको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी कहा जाता है, ये तमाम लोग बरवाला कांड के सूत्रधार हैं। इन तमाम लोगों ने स्वतंत्र कर्मों के तहत स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठाते हुए मान बढ़ाई और अहंकार में तत्व ज्ञान से कोसों दूर बैठकर अभिमान में चूर होकर सतगुरु को अपने जैसा मानुष मानकर और स्वयं को प्रशासन से बड़ा मानकर इन्होंने जो गलतियां की है, उन्हीं गलतियों का नतीजा है सन 2014 का बरवाला कांड। ये बातें जो आपको दास बता रहा है, खाली मेरे मुख से सुनने से बात नहीं बनेगी। आपको प्रत्येक बात का मैं प्रमाणित जवाब दूंगा कि बरवाला कांड का मुख्य कारण वास्तव में यही सब लोग हैं। भाई और बहनों, सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी छोटे भाई महेंद्र के द्वारा एक संगठन खड़ा किया गया, जिसका नाम था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। आप जी संत रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक आश्रम बरवाला से छपी हुई बहुत सारी पुस्तकों में जब मुद्रक का नाम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। जी हाँ, वही मनमुखी संगठन, वही काल प्रेरित संगठन, जो संगठन सिर्फ और सिर्फ काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की छवि को धूमिल करने के लिए खड़ा किया गया था। जो मनमुखी संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सिर्फ और सिर्फ काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ को मिटाने के लिए खड़ा किया गया था, और निमित्त बने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार वाले और आश्रम में उनके साथ में रहने वाले मुख्य सेवादार। उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपना एक संविधान बनाया सन 2010 में। उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पॉइंट नंबर 12 को पढ़ने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कहीं न कहीं बरवाला कांड का मुख्य कारण यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, और इसी समिति से जुड़े हुए मुख्य भगत हैं। सबसे पहले तो आप जी को ये दिखा देते हैं एक 2 मिनट के वीडियो के माध्यम से, क्या वास्तव में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का कोई संगठन था? क्या वास्तव में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ही बनाया था? सुनिए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उपाध्यक्ष बलवान जाखड़ के द्वारा, जो कि गांव बालक जिला हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है और ये किसने बनाई और ये क्यों बनाई गई। सुनिए। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है, और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग
जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तो बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत राम कुमार दास जी ढाका को चुना गया। भाई और बहनों, आपने जिस व्यक्ति का ये वीडियो देखा है, ये व्यक्ति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उपाध्यक्ष है और इस समिति का अध्यक्ष है मास्टर राम कुमार ढाका। तो आपने इन्हीं के मुख से सुन लिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कब बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी। अब भाई और बहनों, आपको इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पॉइंट नंबर 12 पर लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 में इन लोगों ने क्या लिखा है देखिए, और यह है 12वां नियम। अब 12वें नियम को भाई और बहनों आंख फाड़ के देख लेना। अगर जरा से भी बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी तो समझ में आ जाएगा कि आप किन मूर्ख और मनवस लोगों के पीछे इन आश्रमों में धक्के खा रहे हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से, अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? गुरुजी के दोनों बेटे, गुरुजी का भाई, ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी बड़े बड़े जो सतलोक आश्रम बरवाला में सेवादार थे, जो 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे, बलजीत लहरी, राम कुमार ढाका और भी जो गुरुजी के रिश्तेदार थे वो सारे। तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी ये सभी लोग संत रामपाल जी महाराज से यानी अपने गुरुजी से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेंगे। यानी हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले तमाम लोग यानी गुरुजी के परिवार वाले, गुरुजी के भाई बंधु, गुरुजी के रिश्तेदार, हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। हम संत रामपाल जी से कोई सलाह नहीं लेंगे। हम अपने दिमाग से ही सारा काम करेंगे। राजनीति को सेट करने का, न्यायालयों में भ्रष्टाचार को सेट करने का, दुनिया को सुधारने का। यह है पॉइंट नंबर 12। यह है काल प्रेरणा। इसलिए गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद में मीडिया के सामने सरेआम पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ये जितने भी कमांडो थे जो काले कपड़े पहन के जो वहां पे लेके लठ पुलिस वालों के सामने खड़े थे, ये मेरे भगत नहीं थे। तो मीडिया वालों ने पूछा बाबा कौन थे? कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। आगे आपको वीडियो सुनाएंगे, पहले इनका नियम सुन लो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। अब संत रामपाल जी को इन लोगों ने सेवा बांट दी। अरे भक्ति में तो गुरु सेवा बांटता है और इनको देखो नालायकों को, ये अपने गुरुजी को सेवा बांट रहे हैं कि संत रामपाल जी को केवल इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं, बाकी हम संत रामपाल जी को फ्री छोड़ते हैं। देखना भाई और बहनों, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी गुरुजी को इन्होंने ड्यूटी बांट दी। अब बताइए, ये 2009 में डीवीडी से नाम दीक्षा की जो शुरुआत हुई है, ये इन्हीं लोगों ने गुरुजी को शिक्षा दी है, क्योंकि ये लोग गुरुजी को सेवा बांटा करते थे आश्रम में।
गुरु को गुरु नहीं मानते थे, परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है। ये तो गुरु जी को शिक्षा दे रहे हैं, गुरु जी की कोई बात नहीं मानते थे ये लोग। 2010 से जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी है, ये गुरु जी के बेटा बेटी और गुरु जी के भाई इस 12वें नियम के तहत कि हम संत रामपाल जी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये लोग अपना मनमाना आचरण करते आ रहे हैं, मनमाना काम करते आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा, यानी केवल इतना ही काम करना है संत रामपाल जी ने। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, आपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पॉइंट नंबर 12 भी देख लिया है। अब आपको यह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एक मनमाना संगठन था। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का इस संगठन को बनाने में कोई हाथ नहीं था। ये काल प्रेरणा से उनके छोटे भाई महेंद्र के द्वारा सन 2010 में खड़ा किया गया था। और इन लोगों का केवल एक ही मकसद था, मनमानी करने का। क्योंकि जब व्यक्ति अपने गुरु को नहीं पहचान पाता है, उनके मिशन को नहीं पहचान पाता है, उस व्यक्ति से काल इसी प्रकार से अपना मोहरा बनाकर गलतियां करवाता है।